हम लोग को सिविल सर्जन सर के तरफ से 3 नर्सिंग होम की जांच के लिए लोग सूचना दिया गया था। उसमें एक संजीवनी हॉस्पिटल था और दूसरा श्यामा हॉस्पिटल और तीसरा एक भगवती नर्सिंग होम। तीनों की जांच की गई। जांच के क्रम में इन लोग का रिन्यूअल के लिए जो रजिस्ट्रेशन दिया गया था वो तो पाया गया, लेकिन उसमें जितने भी सर्टिफिकेट लगे उनमें एक भी स्टाफ अस्पताल में उपस्थित नहीं थे। मधेपुर के निजी नर्सिंग होमों में महिलाओं की बच्चेदानी हटाने का ऑपरेशन अकुशल चिकित्सकों द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है। बिना वैध कागजातों के संचालित इन फर्जी नर्सिंग होमों में बेरोक टोक इंसानों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। इस बात का खुलासा बुधवार को तब हुआ जब सिविल सर्जन मधुबनी द्वारा गठित जांच टीम ने कुछ नर्सिंग होमों का भौतिक जांच किया। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोकी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिजीत कुमार ने बताया कि मधेपुर में फर्जी नर्सिंग होमों की भरमार है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान किसी भी नर्सिंग होम में MBBS डॉक्टर, सर्जन, विशेषज्ञ डॉक्टर, ANM, GNM एवं कुशल स्वास्थ्यकर्मी नहीं मिले। इतना ही नहीं, मेडिकल वेस्टेज की व्यवस्था भी नहीं दिखी। साफ सफाई की घोर कमी दिखी। वहीं ऑपरेशन थिएटर में प्रकाश एवं सफाई की कमी पाई गई। डॉक्टर अभिजीत कुमार ने बताया कि मधेपुर के संगत चौक स्थित श्यामा सेवा सदन नर्सिंग होम के जांच के दौरान संचालक जूही कुमारी अनुपस्थित थे। उनके पति बाबू साहेब झा मौके पर उपस्थित थे और अपने आप को डॉक्टर कह रहे थे, लेकिन जब उनसे डॉक्टर की डिग्री संबंधित कागजातों की मांग की गई तो उन्होंने काफी इंतजार कराने के बाद भी किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित होता है कि डॉक्टर BS झा भी एक फर्जी चिकित्सक हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का पालन नहीं किया जा रहा था। OT में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं थी और गंदगियों की भरमार लगी हुई थी। श्यामा सेवा सदन में ऑपरेशन कर बच्चेदानी हटाने वाली 40 वर्ष से कम उम्र की 2 महिलाएं मरीज भर्ती थीं, जिसमें भेजा थाना के ललवाराही गांव निवासी बद्री यादव की पत्नी सांझा देवी तथा टंगराहा गांव की निवासी दिनेश यादव की पत्नी सौर्या देवी शामिल हैं। हम लोग को सिविल सर्जन सर के तरफ से 3 नर्सिंग होम की जांच के लिए लोग सूचना दिया गया था। उसमें एक संजीवनी हॉस्पिटल था और दूसरा श्यामा हॉस्पिटल और तीसरा एक भगवती नर्सिंग होम। तीनों की जांच की गई। जांच के क्रम में इन लोग का रिन्यूअल के लिए जो रजिस्ट्रेशन दिया गया था वो तो पाया गया, लेकिन उसमें जितने भी सर्टिफिकेट लगे उनमें एक भी स्टाफ अस्पताल में उपस्थित नहीं थे और एक भी पैरामेडिकल स्टाफ भी उपस्थित नहीं थे। और जिन जिन मरीजों से पूछताछ की गई उन सभी मरीजों को ना कोई प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट था, ना कोई जांच रिपोर्ट था। उन लोगों का बिना जांच, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही ऑपरेशन किया गया था और लगभग सभी का LS-CS किया गया था। तो इस तरह फर्जी नर्सिंग होम लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी कमाई कर रहा है, इसलिए इन सबको बंद होना चाहिए। हर हाल में इन सब पे लगाम लगनी चाहिए। ये लोग ऐसे सिंपली अपना जो भी है पता नहीं कचरा कहाँ फेंकते हैं, तो इस तरह से इन सब का पालन नहीं किया जा रहा था। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं और ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ थे। बस सिर्फ संचालक थे, संचालक ही उपस्थित थे।